रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास अब पहले की तुलना में काफी तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 28 सूत्रों वाली एक शांति योजना पेश की थी, लेकिन उसी के तुरंत बाद रविवार को यूरोपीय देशों ने उसकी प्रतिक्रिया के रूप में 24 सूत्रों की एक वैकल्पिक योजना सामने रखी। यूरोपीय देशों का कहना है कि अमेरिकी प्रस्ताव में कई ऐसे बिंदु शामिल हैं जो यूक्रेन के लिए हानिकारक हो सकते हैं और रूस के पक्ष में झुके हुए दिखते हैं। इसी कारण यूरोप की नई योजना में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी समझौते के केंद्र में यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान होना चाहिए। ये पहल उस समय आई है जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका, यूक्रेन और उसके सहयोगी देश अमेरिकी योजना में बदलाव करने पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जो यूरोपीय संघ के प्रमुख शक्तिशाली देश माने जाते हैं, इन्होंने मिलकर इस काउंटर प्लान को तैयार किया है। रॉयटर्स और द टेलीग्राफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसे विस्तार से प्रकाशित किया है। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि उनकी योजना का मकसद एक ऐसी स्थायी शांति की नींव रखना है जिसमें यूक्रेन के हित प्रमुख हों और रूस की दबावपूर्ण मांगे मानने की बाध्यता न हो। ट्रंप प्रशासन की 28 सूत्री योजना को कई विश्लेषक रूस समर्थक बताते हैं। इस योजना में यूक्रेन से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने पूर्वी क्षेत्रों, खासकर डोनबास और क्रीमिया को रूस के हवाले कर दे। ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी असहमति का विषय है, क्योंकि ये क्षेत्र उसकी पहचान और संप्रभुता के प्रतीक माने जाते हैं। योजना में यूक्रेन की सेना पर कई तरह की सीमाएं लगाने का सुझाव भी है, जिनमें उसकी सैन्य क्षमता कम करना और नाटो में शामिल होने पर स्थायी रोक लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त रूस के अधिकारियों या सैनिकों पर युद्ध अपराधों की जांच न करने का प्रावधान भी इस योजना में है, जिससे कई देशों में नाराजगी है। आर्थिक स्तर पर रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने, उसे फिर से G8 समूह में शामिल करने और अमेरिका व रूस के बीच AI तथा खनन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने की बात भी कही गई है। ट्रंप इस योजना की निगरानी के लिए एक पीस काउंसिल बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वयं वो करना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस योजना को कठिन और अस्वीकार्य बताया है। उनका कहना है कि इसे स्वीकार करने से यूक्रेन को इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर झेलना पड़ सकता है। उन्होंने ट्रंप को गुरुवार तक जवाब देने की समय सीमा तो दे दी है, लेकिन जोर ये भी दिया है कि शांति तभी संभव है जब वो वास्तविक हो, न कि किसी देश को एक तरफा झुकने के लिए मजबूर करने वाला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी योजना को अंतिम समझौते का आधार बताया है, जबकि यूरोपीय देश इसे यूक्रेन की संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। यूरोपीय देशों द्वारा बनाई गई 24 सूत्री योजना अमेरिकी प्रस्ताव की कई विवादास्पद शर्तों को पूरी तरह खारिज करती है। इस योजना में यूक्रेन के अधिकारों, उसके भविष्य और उसकी सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि युद्ध बंद होने के बाद उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। जमीन, हवा और समुद्र तीनों स्तरों पर तुरंत और बिना किसी शर्त के युद्ध विराम लागू किया जाए। यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता का पूरी तरह सम्मान किया जाए। किसी भी तरह की तटस्थता थोपने का विचार अस्वीकार्य है। इसके बाद यूक्रेन को अपने हिस्से का कोई क्षेत्र रूस को नहीं देना होगा। क्रीमिया और डोनबास सहित सभी विवादित क्षेत्रों पर यूक्रेन के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। उसकी सेना पर कोई सीमा नहीं लगाई जाएगी। शांति काल में 8 लाख सैनिकों की क्षमता रखने की अनुमति देने का सुझाव है। रूस द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों की जांच और दोषियों को दंडित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नाटो और यूरोपीय संघ के साथ यूक्रेन के संबंधों को मजबूत करने का समर्थन किया गया है, जबकि रूस नाटो संवाद को भी संतुलित रूप से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। रूस की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के पुनर्निर्माण में किया जाएगा और यूरोपीय संघ आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल करने के लिए प्रतिबंधों में ढील तो दी जा सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब शांतिपूर्ण सुनिश्चित हो जाए और रूस आक्रामक नीतियों से पीछे हट जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।